Hello friends, today we have brought a multiple choice question based practice quiz of BLI 223. This quiz contains question from unit 1. So quickly let us begin our quiz with question number 1. Basic और elemental process of classification. जो basic process है classification की elemental process है, नहीं तो आप इसे primitive process भी कहते हैं. तो इसके अंदर क्या चीजें include होती हैं? Grouping and division. Therefore the correct answer is option C. Question number 2. What are acts of classification? देखिए इसको समझने के लिए हम छोटी सी स्टोरी करते हैं. हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम कुछ कार्ड्स पर लिखे और उनके साथ उनके नाम के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी लिखी. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टैबुलेटिंग. यानी कि जब हम सारी चीजों को एक ही जगह रख देते हैं और फिर उसके बाद हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें डिवाइड करते हैं, है ना. तो उन्होंने टैबुलेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे थे उन कार्ड्स को उठाया और एक ग्रुप में अरेंज किया. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सोर्टिंग, यानी कि छांटना. पहले आपने सारी चीजों को टैबुलेट करा, यानी कि एक ही जगह पे रख दिया. उनकी ऑर्डर अलग नहीं थी, उनकी रैंकिंग अलग नहीं थी, बस टैबुलेट कर दिया, एक जगह आपने उनको रखा. देन आपने उनमें से उन सारी चीजों को छांटा जो सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते थे. तो इस छांटने को हम क्या बोलते हैं? sorting. Therefore, the acts of classification are tabulating and sorting. The correct option is option B. Question number 3. Classification is practice. Question 2 अगर आपने समझ लिया तो question 3 आपको ऑटोमेटिकली हो गया कि क्लासिफिकेशन केवल लाइब्रेरीज में होता है. नहीं, अभी हमने जस्ट देखा साइंस में भी हुआ था. ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यस, क्लासिफिकेशन इज प्रैक्टिस्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. इवन देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे फोन में, हमारी हर एक चीज में क्लासिफिकेशन यूज होता है. Therefore, it is practiced in all walks of life. The correct answer is option B. क्वेश्चन नंबर 4. क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ. जब क्लासिफाई हम चीजों को करते हैं तो क्या हम उनके बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोरिलेशन. बिल्कुल ठीक है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग. हाँ भाई, हम सिस्टमेटिक वे से ही तो सोचते हैं कि ये दूसरे चीज के साथ कैसे रिलेट कर पा रही है या किसी दूसरे चीज के साथ कैसे रिलेट नहीं कर पा रही है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑल्सो. इट इज एसोसिएशन. यस, एसोसिएशन किसका? जो सिमिलर चीजें होती है उनका एसोसिएशन इसके अंदर होता है. Therefore, the correct option will be all of the above. Question number 5 मिसिंग है, अभी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्लासिफाइंग एंड डैश आर इनसेपरेबल. देखिए जब हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो दूसरी चीज इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है ना. क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली? ऑर्गेनाइजेशन. तो जब व्हेन क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर इनसेपरेबल इन नेचर. Question 7. Entities in a group are similar or dissimilar from the others on the basis of. देखिए हम कुछ चीजों को अगर एक दूसरे से सिमिलर या डिसिमिलर बता रहे हैं तो किसी सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे बताते हैं. उन क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी एंटिटी का, किसी भी पर्टिकुलर चीज का वो क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. 8 फिर मिसिंग है. क्वेश्चन नंबर 9. एटलीस्ट 2 एंटिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन. बिल्कुल सही बात है. अगर 2 एंटिटी नहीं होंगी तो हम कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे? अ यूनिक एंटिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड. बिल्कुल ठीक है. बिकॉज इट्स क्लास ऑफ इट्स ओन. ऑब्वियस सी बात है, जब चीज ही एक है तो वो तो क्लास ऑफ इट्स ओन ही हुआ ना, उसे दूसरी क्लास में, दूसरे ग्रुप में तो डाला ही नहीं जाएगा. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10. हु सेड क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स ऑपरेशन ऑफ माइंड. ये स्टेटमेंट जो है ये किसकी है? वैसे ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, छोटा सा पार्ट उसका डाला है, बट ये किसने कहा है? ये कहा है J.S. मिल की स्टेटमेंट है कि क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स ऑपरेशन ऑफ माइंड. क्वेश्चन नंबर 11. एस्थेटिक्स, मैनेजमेंट एंड नॉलेज क्रिएशन आर यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही बताई हुई है. व्हाट इज एस्थेटिक्स, यानी कि इस स्टेटमेंट में जो एस्थेटिक्स वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग हमने बताना है. सो एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य, यानी कि सुंदरता किसी चीज की. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज साइंस ऑफ ब्यूटी. जब आप बुक्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज करते हैं तो वो एक अलग टाइप की ब्यूटी नजर आती है, वो क्योटिक सिचुएशन नहीं लगती. देयरफॉर एस्थेटिक stands for science of beauty, to feel good or to look good. क्वेश्चन नंबर 12. ये क्या है? ये सर्च इंजन है सेल्यूट. देयरफॉर आप इसका डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे सर्च इंजन. क्वेश्चन नंबर 5 जो मिसिंग था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए स्ट्रक्चरिंग भी होती है, मैपिंग भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, ऑर्डरिंग भी होती है, मैचिंग एंड पेयरिंग भी होती है. देयरफॉर ये सारे के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज हैंगे.
क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग। अगर किसी लाइब्रेरी में आपने बुक्स को क्लासीफाई किया है तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ वर्क। ऑब्वियस सी बात है, आपने आपकी बुक में, आपकी लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी में बुक्स वेल मैनर में अरेंज्ड हैं, तो आपको एफिशिएंसी ऑफ वर्क तो होगा, आप किसी भी बुक को इजीली लोकेट कर पाएंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क तो होता ही है। टाइम सेविंग, यस, अगर बुक्स वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हैं तो टाइम भी आपका बचेगा। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, तो ऑब्वियस सी बात हम इजीली कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्लासिफिकेशन